सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे दो सवाल मैंने लिख रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न मैं दोनों लैंग्वेज में समझाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी समझाएंगे। मोहन गोज़ टू मार्केट विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मोहन गोज़ टू मार्केट विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक with speed of 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड। हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मोहन बाजार जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मोहन घर से बाजार जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एंड रिटर्न्स बैक, वापस आता है, रिटर्न्स बैक विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वह 40 की स्पीड से घर जाता है मार्केट और वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पे हमें दूरी तो दिया नहीं है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि मान लीजिए ये घर से मान लीजिए ए बिंदु है और ये मार्केट बी बिंदु है। तो ये घर से मार्केट जाता है कितना दूरी, एक्स दूरी दिया नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स दूरी जाता है। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है, यह होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है कि कितना दूर जाता है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लो वो घर से बाजार जाता है कितनी दूरी, एक्स दूरी। तो अगर घर से बाजार एक्स दूरी गया, फिर बोला है कि वापस भी आता है, जाते वक्त 40 की स्पीड से जाता है, आते वक्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। तो देखो वो घर से यहाँ तक जाता है बाजार, मान लेते हैं एक्स दूरी गया, तो वापस आया तो एक्स दूरी वापस भी आया, तो एक्स दूरी गया और एक्स दूरी वापस आया, तो कुल दूरी क्या होगी, 2x। अगर कोई व्यक्ति एक्स दूरी यहाँ से यहाँ तक जाता है फिर वापस आता है, तो एक्स जाने वाला और एक्स आने वाला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2x। अब देखिए उसको यहाँ से बाजार जाने में कुछ समय लगा होगा, उसको हम मान लेते हैं t1, जाने वाले समय को मान लेते हैं t1 और वापस आने वाले समय को मान लेते हैं t2। जो टोटल टाइम लगा, तो जाने का टाइम कुछ और होगा, आने का टाइम कुछ और होगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। जाते वक्त 40 की स्पीड से गया था, आते वक्त 60 की स्पीड से आया है। तो देखो जाने वाले टाइम को, घर से बाजार जाने का जो समय लगा वो t1 और बाजार से घर आने का जो समय लगा वो t2। और कुल दूरी क्या हो गई, जाने वाली दूरी प्लस आने वाली दूरी। तो गया भी था x दूरी, वापस भी आया x दूरी। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे s बराबर, तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल x गया और x वापस आया, तो हो गया क्या, 2x डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब जाने का समय प्लस आने का समय, जाने का समय t1 और प्लस आने का समय t2, तो हो गया s बराबर 2x डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। यहाँ से t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाता है डिस्टेंस अपान स्पीड। देखो स्पीड बराबर दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा दूरी गुणे समय बराबर, यहाँ पे चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो यहाँ से समय का मान निकालेंगे तो क्या है, दूरी बटे चाल। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालोगे तो s नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कैसे आया मैंने समझाया। तो अब यहाँ पे देखिए जो एवरेज स्पीड निकलेगा, इस एवरेज स्पीड के लिए हम s बार लगाते हैं, ऊपर बार लगा के लिखते हैं। तो 2x हो गया और डिवाइड बाई t1, t1 क्या है, जाने का समय, और समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जाने की दूरी क्या थी, x, और किस चाल से गया था, 40। तो देखिए जाने का समय कैसे निकला समय निकलता है दूरी बटे चाल। तो जाने का जो समय था वो जाने वाली दूरी क्या थी, x, तो दूरी और बटे किस चाल से गया था, 40, प्लस आने वाला समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो आते वक्त भी दूरी तो वही चला है, तो दूरी और बटे चाल, लेकिन आते वक्त चाल क्या थी, 60 थी। तो ये t1 x बटे 40 ये हो गया t1 का मान, x बटे 60 हो गया t2 का मान। कैसे समय निकला, दूरी बटे चाल से। तो जाने वाली दूरी x थी और किस चाल से गया था, 40। आने वाली दूरी भी x, चूँकि उतना गया तो उतना वापस आया, आने वाली दूरी भी x थी लेकिन चाल क्या थी, 60। तो ये हो गया t1 और ये t2। अब हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे अगले स्टेप में हम इधर हल करते हैं। तो हो जाएगा s बार बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2x
डिवाइड बाई, यहाँ इस भिन्न को हल करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120 और 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा 3x, और 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार। तो ये हो गया हमारा दोनों का एलसीएम 40, 60 का एलसीएम 120 हो गया, और 40 का 3 बार में जाएगा 3x, और 60 का 2 बार में जाएगा। अब ये 120 कहाँ जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा, 120 ऊपर जाएगा तो s बार बराबर हो जाएगा क्या, 2x इंटू 120, ये 120 एकदम ऊपर जाएगा, और नीचे ये क्या बचा है 3 to 5x। देखिए ये 2x पहले से था, ये 120 ऊपर गया, ये 120 ऊपर, ये भिन्न का नियम आप सब जानते हैं, ये 120 ऊपर गया तो 2x इंटू 120, और ये 3 2 मिल करके 5x, तो x से x कट गया, तो यहाँ पे क्या आया s बार बराबर यहाँ पे बचा है 2 गुणे 120 और बटे 5, ये 2 गुणे 120 बटे 5, तो 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 से 120 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो s बार बराबर यहाँ पे आया 24 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका औसत चाल निकल के आ गया, ये राइट आंसर है। क्या, औसत चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहला सवाल हो गया। जस्ट इसी तरीके का मैंने एक सवाल यहाँ पे भी लिखा है, तो आइए इसको इरेज करके सेम इसी पैटर्न पे है। ए मैन गोज टू स्कूल विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर एंड रिटर्न्स विथ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति है जो कि स्कूल जाता है 60 की स्पीड से जाता है और वापस किस स्पीड से आता है, 30 की स्पीड से। एक व्यक्ति है 60 की स्पीड से स्कूल जाता है और 30 की स्पीड से वापस आता है स्कूल से, तो औसत चाल पूछा है। सेम इसी तरीके से आइए हम उसको भी हल कर देते हैं। तो इसमें भी हमें वही मानना पड़ेगा, क्योंकि दूरी तो दिया नहीं है, तो दूरी नहीं दिया है तो हमें कुल दूरी x मान लेना है, फिर आने जाने की दूरी हल कर लेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि जो व्यक्ति जाता है वो कितने दूरी तक जाता है, x दूरी तक जाता है, इसको कोई पॉइंट मान लो, घर से जो है स्कूल तक जाता है तो x दूरी। तो यहाँ पे औसत चाल पूछा है तो हमें क्या पता है, औसत चाल पर कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या हो गया 2x, और डिवाइड बाई ऐसे यहाँ भी मान लो जाने का समय t1 और वापस आने का समय t2, तो कुल हो जाएगा t1 प्लस t2, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो s बार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x और डिवाइड बाई t1 क्या है, जाने का समय। तो जाते समय जो समय कैसे भी बताया था मैंने, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाने की दूरी x और बटे जाते वक्त किस चाल से गया है 60, और प्लस आने का समय, तो समय बराबर क्या है, आया भी x दूरी, अगर x दूरी गया तो x दूरी आया, लेकिन आते वक्त किस चाल से आया 30 किलोमीटर, ये देखिए आते वक्त 30 की स्पीड से आया है, तो ये हो गया 30। तो देखिए कुल दूरी और कुल समय में ये t1 प्लस t2, ये t1 क्या है जाने का समय, t2 क्या है आने का समय। अब इसको आप हम लोग आगे हल करते हैं। तो s बार बराबर 2x डिवाइड बाई 60 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, और ये एक ही बार रहेगा x, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तो 2 बार ये जाएगा, ये 60 ऊपर जाएगा, तो s बार बराबर हो जाएगा 2x इंटू 60, ये 60 ऊपर जाएगा और x 2x मिल करके क्या हो जाएगा 3x, तो x से x आपका कट जाएगा, तो s बार बराबर जो आएगा आपका 3 से काटिए तो ये 20 2 बार जाएगा, 3 से और जो 60 कट जाएगा तो कितना है 20 और 2 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों सवाल का जवाब हो गया, ये औसत चाल हमारा निकल आया। तो ये इस तरीके से इस सवाल कोई भी औसत चाल के आते हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 सवाल यहाँ पे कराया, बाकी और भी सवाल अभी हम कराएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।